नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी, सरकारी बसों में नहीं लगेगा किराया। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। 2 बार रद्द होने के बाद अब तीसरी बार सीसीटीवी और जैमर से कड़ी निगरानी में यह परीक्षा करवाई जाएगी। अभ्यर्थियों को 2 घंटे पहले सुबह 9 बजे परीक्षा केंद्र में पहुंचना पड़ेगा। सूबे में 75,687 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा देंगे। राहत की बात यह है कि सरकारी बसों में अभ्यर्थियों का किराया भी नहीं लगेगा। इसके अलावा अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण भी नहीं ले जा सकेंगे। एचआरटीसी बस के कंडक्टर को ड्यूटी में कोताही बरतना पड़ा महंगा। हिमाचल के सिरमौर जिला मुख्यालय से रेणुकाजी अर्लू के लिए जाने वाली एचआरटीसी बस के परिचालक को ड्यूटी में कोताही बरतने पर निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार नाहर रेणुका अर्लू बस रूट पर बस रवाना होनी थी, लेकिन रूट पर जिस परिचालक की ड्यूटी लगाई गई थी वो समय पर नहीं पहुंचा और न तो टिकट काटने वाली मशीन और न ही रूट से एकत्रित कैश कार्यालय में जमा करवाया। इसको देखते हुए एचआरटीसी के उच्चाधिकारियों ने रिपोर्ट मिलने के बाद आज उसे निलंबित कर दिया। इसकी पुष्टि एचआरटीसी के आरएम संजीव बिष्ट ने की है। चहेतों को टेंडर देने वाले 10 अफसरों को हिमाचल सरकार ने दी क्लीन चिट। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सी और डी क्लास के टेंडर ए क्लास के ठेकेदारों को देने के मामले में फंसे अधिकारियों को सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। जांच कमेटी ने पाया कि मामले में कोई वित्तीय अनियमितताएं नहीं पाई गई हैं। इन्हें चेतावनी देकर बहाल किया गया है। वहीं ये सभी अधिकारी अधिशासी और सहायक अभियंता पद पर तैनात हैं। अग्निहोत्री बोले, हिमाचल में अमेरिका का राष्ट्रपति भी बुला लें तब भी नहीं जीतेगी बीजेपी। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जमीन में गाड़ने वाली पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के विवादित बयान पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अब सत्ता के सिर्फ 3 महीने बाकी हैं और हिमाचल की जनता बीजेपी को खुद जमीन दिखाएगी। उन्होंने सहेलियों वाले बयान पर कहा कि जिसके पास कोई भी सबूत है वे उसका खुलासा करें, इस तरह बेतुकी बयानबाजी ना करें। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के गुड़िया प्रकरण वाले बयानों को लेकर कहा कि बीजेपी को कोई अधिकार नहीं है कि गुड़िया प्रकरण पर बात भी करें, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए सिर्फ बात ही करते हैं, इसमें कोई काम नहीं किया है। इसके अलावा अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार में 1503 बलात्कार के मामले सामने आए हैं और महिला उत्पीड़न के भी कई मामले सामने आए हैं। आईआईटी मंडी करवाएगा डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमबीए, जाने आवेदन की अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अब देश के लिए बेहतरीन कारोबार लीडर तैयार करेगा। इसके लिए आईआईटी की ओर से प्रौद्योगिकी और प्रबंधन का उत्कृष्ट ज्ञान देने के डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमबीए प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। 2 वर्षीय पूर्णकालिक मास्टर प्रोग्राम 2022 फोर्थ सेमेस्टर से शुरू होगा और इसमें प्रबंधन की सामयिक अवधारणाओं, प्रतिभागियों के विकास के लिए सॉफ्ट स्किल्स और फिर डाटा विज्ञान उपकरणों की बड़ी रेंज का समावेश किया जाएगा। पुलिस ने कुनिहार में कार से पकड़ा चिट्टा, 3 युवक गिरफ्तार। सोलन जिले के तहत कुनिहार क्षेत्र में पिछले कल रात्रि को एक गाड़ी से 1.95 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार पुराने बस स्टैंड में पुलिस ने सोलन की तरफ से आ रही एक गाड़ी को तलाशी के लिए रोका। उक्त गाड़ी में 3 युवक सवार थे। पुलिस ने जब शक के आधार पर गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से 1.95 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। डीएसपी सोलन रमेश शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लाहौल के म्याड़ में बादल फटने से तबाही, खेतों में पानी घुसने से फसलें तबाह।
लाहौल स्पीति जिले में बादल फटने की घटनाएं शुरू हो गई हैं। गर्मी बढ़ते ही ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार तेज हो गई है। ऐसे में बादल फटने के चलते नालों में पानी कई गुना अधिक आ रहा है। पिछले कल मेयाड़ घाटी में बादल फटने से नालों में बाढ़ आ गई, जिससे ग्रामीणों के खेतों में पानी घुस गया, जिससे फसलें तबाह हो गई हैं। साथ ही सड़क को भी नुकसान पहुंचा है तथा जगह जगह सड़क अवरुद्ध हो गई। इस घटना से घाटी के ग्रामीण सहम उठे हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला में भरे जाएंगे 8 पद, 7 जुलाई तक ऑनलाइन करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कार्यालय धर्मशाला में 8 पद दैनिक वेतनभोगी के आधार पर भरे जाएंगे। इन पदों में वाहन चालक का 1 पद, सेवादार के 3 और चौकीदार के 4 पद शामिल हैं। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि इन पदों के लिए आवेदन 7 जुलाई तक ऑनलाइन कर सकते हैं। वहीं आवेदनकर्ता की आयु 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। हिमाचल के कॉलेजों में पुराने सिस्टम से ही होंगे दाखिले, इस दिन से प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश कॉलेजों में नई शिक्षा नीति पर संशय समाप्त हो गया है। विश्वविद्यालय ने साफ किया है कि नई शिक्षा नीति को इस सत्र से यूजी डिग्री कोर्स में लागू नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कॉलेजों में पुराने ईयर सिस्टम के तहत ही प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। कॉलेजों ने पहले ही 10 जुलाई से प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया और दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों की रोल ऑन एडमिशन की तैयारी शुरू कर दी थी। 10 जुलाई से कॉलेज प्रवेश के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोलने की तैयारी में है। सेना में जाने के लिए हो जाएं तैयार। हिमाचल के 3 जिलों के लिए सुजानपुर में होगी अग्निवीरों की भर्ती। अगर आप सेना में जाना चाहते हैं और आपकी उम्र 17.5 से 23 साल तक है तो तैयार हो जाएं। भर्ती कार्यालय हमीरपुर के तहत अग्निपथ योजना में अग्निवीरों की भर्ती 29 अगस्त से हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के सुजानपुर टिहरा मैदान में शुरू होगी। वहीं इच्छुक अभ्यर्थी इस भर्ती में भाग लेने के लिए 30 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती 8 सितंबर तक चलेगी। इसके लिए आर्मी भर्ती कार्यालय की ओर से वेबसाइट पर बाकायदा जानकारी भी साझा कर दी है। वहीं ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर के युवाओं के लिए यह भर्ती होगी। अभ्यर्थी www.joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाकर भर्ती संबंधी अन्य जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। पंचायती राज कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से ठप पड़े कार्य, प्रधान मोनिका ने सरकार से उठाई यह मांग। मनाली पंचायत की प्रधान मोनिका भारती ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायती राज के कर्मचारियों की मांगें शीघ्र माने और हड़ताल को खत्म करवाए। उन्होंने कहा कि पंचायत अधिकारियों व कर्मचारियों के कलम छोड़ो हड़ताल में जाने से सभी कार्य ठप पड़े हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पंचायत कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से काम पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।